से 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर, अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको कहती है कि आपसे अच्छा पैसा या आपसे अच्छी पर्सनालिटी तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की है या उनके फैंसी की है, आप अपना रिएक्शन हमें कमेंट करके बताएंगे। या अगर हम उल्टे डायरेक्शन में अगर हम सोचते हैं, अगर एक हस्बैंड अगर अपने वाइफ को कहता है कि भाई तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो फलां की वाइफ है, तो भाई फिर बेलन खाने के लिए तैयार रहिएगा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे या आप सुनकर देखेंगे क्या रिस्पांस आता है। यकीनन पहले क्वेश्चन का अगर वाइफ आपकी आपसे कहे ये कि आपसे कहीं ज़्यादा पैसा, कहीं अच्छा बैंक बैलेंस तो आपके फ्रेंड का है या उनका समाज में स्टेटा बहुत अच्छा है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपका जनाब रिएक्शन क्या होगा? क्या आप अपने वाइफ के ज़रिया ये कही हुई बात को क्या भूल पाएंगे? आप यकीन जानिए ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर बैठ जाएगी। इन द सेम वे अगर ये क्वेश्चन आप अपनी वाइफ से करते हैं कि तुमसे स्मार्ट, तुमसे ज़्यादा एक्टिव तो फलां की वाइफ है, तो फिर अगर समझ रहे हैं कि आपके ऊपर क्या पड़ सकता है शायद घर में भी एंट्री आपकी नहीं मिले और ये वाइफ आपकी या आपकी गर्लफ्रेंड, जो भी आप अगर मैरिड हैं तो वाइफ हैं, अगर अनमैरिड है तो जाहिर सी बात है कि गर्लफ्रेंड, जो भी आप उससे आप एक बार तारीफ आप उसको अगेंस्ट में जाकर देखिए, उसके दिलो दिमाग में आपके ये अल्फाज बिल्कुल घर घर जाएंगे और वो कभी इस चीज़ को नहीं भूल सकती है कि आपने उसका कंपैरिजन किसी और के साथ किया है और उसको बेटर बनाया है। इन द सेम वे अगर वाइफ अपने हस्बैंड को ये कहती है कि आपसे ज़्यादा कमाई, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा अच्छे पोस्ट को होल्ड तो हमारी फ्रेंड्स के हस्बैंड करते हैं, जनाब आप यकीन कर लीजिए कि आप कभी भी इस चीज़ को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन मुद्दा हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये मिड ऑफ द ईयर यानी ये मंथ्स जो है ये CBSE का, ICSE बोर्ड का और डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड्स के 10+2 के रिज़ल्ट्स का टाइम है, जहाँ पर तमाम बच्चों का रिज़ल्ट या तो आ चुका है या आने वाला है, मैक्सिमम का आ चुका है। उसमें हम पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा जो इंटेंशन रहता है अपने बच्चे को तो लेकर होता ही होता है कि हमारे बच्चे ने क्या नंबर लाया, कितना परसेंटेज लाया, कितना परसेंटाइल लाया, लेकिन उनके साथ साथ हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे फ़लाँ फ्रेंड का क्या आया, फ़लाँ दोस्त का क्या आया, जो तुम्हारे साथ पढ़ा करता था उसका क्या आया, तुम्हारा क्या आया। उसके बाद अगर आपके बच्चे का जब 5, 6, 10, 8, 10 बच्चों का आप पता लगा लेते हैं, उसके बाद अब अपने बच्चों का आप क्लास लेना स्टार्ट कर लेते हैं कि उसने देखो, अगर आपके बच्चे ने ज़्यादा नंबर लाया तो आप खुश होंगे, जाहिर सी बात है। तब भी आप पता लगाएंगे कि मेरा बच्चा किन किन बच्चों से आगे है। अगर बच्चे का मार्क्स थोड़ा कम आया, लिटिल बिट कम आया, तो आपकी तरफ से फ़ौरन जवाब होगा कि देखो फलां का, हम कहते थे ना कि उसमें ज़्यादा टैलेंट है, वो ज़्यादा पढ़ता है, तुमसे 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करता है और आज उसका अंजाम देख लो, वो कहीं ज़्यादा तुमसे बेहतर आया, लेकिन तुम्हें इसके तो कोई परवाह नहीं थी, कभी तुमने उसका केयर किया ही नहीं। आज देखो आप, यहाँ तक हम लोग पेरेंट्स कह चुके रहते हैं कि तुम्हारे पीछे हज़ार रुपया मैंने खर्च कर दिया, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी से अच्छी जगह ट्यूशन रखवाया, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या मिला? तुम किसी काम के नहीं हो या तुम किसी काम के नहीं हो। आप यकीन जानिए आपका ये छोटा सा 1-2 सेंटेंस का ये जो सेंटेंस है, उस टेंडर एज के दिमाग में किस तरह से घर कर पाता है। जिस तरह से आपको वो फीलिंग हुई थी ना जब वाइफ ने या हस्बैंड ने कंपैरिजन किया था,
सोचिए, वो तो आप अपने भड़ास निकाल सकते थे, लेकिन ये बच्चे भड़ास कहाँ निकालेंगे? आपके अपने ही बच्चे हैं ना, ये भड़ास कहाँ निकालेंगे? आज रिज़ल्ट के बाद जितनी भी तरह की घटनाएं, आप समझ रहे हैं कि मेरा इंटेंशन क्या है। हज़ारों घटनाएं आए दिन अखबार में आ रही हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ कर लिया रिज़ल्ट के बाद, फ़लाँ ने फ़लाँ कर लिया रिज़ल्ट के बाद। आपको मार्क्स ज़्यादा प्यारा है या आपके अपने बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है? इसे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वक्त है जहाँ से बच्चे का एक नया करियर स्टार्ट होता है। वो नई डायरेक्शन में वो अब जाएंगे। अगर 10+2 के हैं तो वो 10+2 के स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे वो जाएंगे। और यही वो दौर है जब बच्चे भटकते भी हैं। तो प्राइम जिम्मेदारी, हम पेरेंट्स की प्राइम जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की रिज़ल्ट का फ़िक्र होना चाहिए। कितना परसेंटेज लाया, डोंट कंपेयर विद द अदर क्लासमेट्स। ये जो गलती करते हैं ना आप जान लीजिए कि हर बच्चों में एक इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती है। वो बच्चे किस फील्ड में बेहतर हैं कोई नहीं जानता है। उसको अपना करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए उनको, और कभी भी कंपैरिजन कर उसके पर्सनालिटी को आप लेसन मत कीजिए, उसको कम करके कभी मत आकिए। ये एक पता नहीं हम लोगों के यहाँ का ये है कि रिज़ल्ट जब भी देखने जाते हैं तो अपने बच्चे के साथ साथ 10 बच्चों को और देखते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। कंपैरिजन करके आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को डीमोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, हमें ये ज़रूर करना है कि एज ए पेरेंट्स ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम देखें कि हमारे बच्चे क्या सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमें प्राइंग आइज़ उन पर रखना है, उनको मोटिवेट करना है। वॉट एवर विद द परसेंटेज ही और शी हैज़ गॉट इन द एग्जामिनेशन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लाइफ एक नंबर का गेम नहीं है जनाब। इसको आज एक सैकड़ों हज़ारों फील्ड खुला हुआ है जहाँ पर बच्चे पिनकल ऑफ सक्सेस को अटेंड करते हैं, और आप छोटे से नंबर, वो एग्ज़ाम में नंबर क्या आया, कम क्या आ गया, आप उसके पीछे पड़ गए। हाँ, उसे इनकरेज कीजिए, ज़रूर इनकरेज कीजिए कि ये नंबर डजेंट मैटर। आज नंबर नहीं, ठीक है, नंबर कम आया, इट्स ओके, लेकिन उसे आप मोटिवेट करके तो देखिए। उसके अंदर का जो जिस फील्ड का वो अब बच्चा बना है, जिस फील्ड में उसे जाने की ख्वाहिश है, उस फील्ड में उसे भेज कर तो देखिए। फिर देखिए उस हीरे को, उस पत्थर को तराश कर तो देखिए, वो बिल्कुल हीरे की शक्ल ले लेगा। शर्त यह है कि सलीक़े से अगर आप उसको संवारते हैं, विदाउट कंपैरिजन अगर उसको संवारते हैं, तो आपका बच्चा और आपकी बच्ची वो दुनिया में गुल खिलाएंगे, वो कामयाबी की उन ज़ीनों पर चढ़ेंगे जिस पर चढ़ना आम इंसान के बल की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि थ्रू आउट टॉपर रहे हैं कॉलेज, स्कूल के, कॉलेजेस के, लेकिन बाद में जाकर उनका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। सो डोंट टेक टेंशन्स अबाउट योर ऑफ स्प्रिंग्स, अब अपने बच्चों के बारे में कि उनका जो मार्क्स आया है वो कम आया है, उसको लेकर आप हज़ार तरह के कमेंट पास करते हैं। और इससे जानते हैं ना कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। उसका जो अपना लेवल है, अगर उसका पोटेंशियल यहाँ पर है तो सडनली यहाँ पर चला आता है। तो आप व्यूअर से, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप उनके रिलेटिव देख रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको इनकरेज कीजिए। आप इनकरेज करेंगे तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि वही बच्चे दुनिया की वो तमाम ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे जिसका कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज एक आम सी चीज़ है, आज मदरसों को देखिए, हम सिंपल सी बात मदरसों का, चूँकि एक ये जुमला है, मदरसों को बंद करने की बात की जा रही है। इट्स ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट। आप ठीक है, आप बंद कीजिए। असम के जो बिस्वा साहब है वो बंद कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मिसाइल मैन की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मदरसे से थी। मदरसे से निकला हुआ बच्चा जिसके आप उसको अब उससे ज़्यादा क्या करेंगे। पेपर वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करता था लोगों के घरों में, लेकिन रिज़ल्ट निकला वो क्या निकला, वो मिसाइल मैन के नाम से दुनिया में जाना जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है
कि बच्चे को मोटिवेट करते रहना है और उसको करने दीजिए जो वो करना चाहता है, उसे खुला आसमान दीजिए ताकि वो उड़ सके। उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट होनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो यकीन जानिए आपका बच्चा बिल्कुल दुनिया में वो नाम रोशन करेगा, उस ऊंचाइयों को हासिल करेगा जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। शर्त है कि वो सिर्फ आपके एक अप्रिसिएशन का इंतज़ार कर रहा है कि बेटा और बेटी जो भी तुमने मार्क्स अटेंड किया है इट्स गुड। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस अगर है तो फिर रिजल्ट देखिए जनाब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।